तेलुगु में ऐसे लिखते हैं। हमसे बोलिए ठाकुर जी महाराज की। गुड मॉर्निंग हैदराबाद, कैसे हैं आप लोग। सो बेसिकली आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ओल्ड हैदराबाद और न्यू हैदराबाद। बहुत मुश्किलों से माइक कनेक्ट हुआ है यार, कब से ट्राई कर रहा था। मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग बहुत कुछ घूमने वाले हैं, हैदराबाद एक्सप्लोर करने वाले। मैं अभी हूँ रामोजी फिल्म सिटी के सड़कों पे और हमारी पूरी टीम है पीछे, अगर आपको दिख रही होगी तो वहाँ पे। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी किसी व्हीकल का, और हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि कोई भी कंपनी की व्हीकल यूज नहीं करेंगे, कोई भी लग्जूरियस लाइफ नहीं जिएंगे, और आराम से जैसे नॉर्मल वे में लोग घूमते हैं वैसे घूमेंगे और एक्सप्लोर करके आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो वेट एंड वॉच, मजा आने वाला है डेफिनेटली। ये मिल गई है हमें बस, और इसी बस से हम लोग को ट्रैवल करना है। क्यों अभिषेक भाई, हाय द जोश। अरे हाई ये हाय कर रहा है। हाय नहीं चाहिए, हाई चाहिए। तो अभी हमें पता लगा है कि सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, चिरकुल बालाजी तो हमें जाना है, बट चिरकुल बालाजी, हाँ बट सब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी हमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे रूट है, तो वो अभी संदीप भाई बताएंगे। बताइए संदीप भाई। अभी हम सुषमा जा रहे हैं। एक सेकंड, सुषमा यहाँ से जाएंगे। अभी हम रामोजी फिल्म सिटी से सुषमा के लिए जा रहे हैं। सुषमा से हमको बस मिलेगी एलबी नगर के लिए। ओके, एलबी नगर से हम जाएंगे मेदिनीपट्टनम। ठीक है। मेदिनीपट्टनम से जाएंगे चिरकुल बालाजी के लिए, वहाँ से डायरेक्ट बस जाती है। ठीक है, ओके, तो अभी ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जी जी, आपको ये सभी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो रुक जाओ। शाम को भी जैसे आपने बोला वैसे आना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया। हम लोग अभी अनाजपुर में थे, अनाजपुर से हम लोग निकले हैं, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए इसी रूट को हम लोग फॉलो करेंगे, और यहाँ से हम लोग पहुंचेंगे चिरकुल बालाजी। तो फिर मैं आपको सारी चीजें वहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, चलो। आवाज नहीं आ रही है। Like, subscribe, share and comment, guys. Like, share and subscribe. कौन सा ब्लॉग? रुद्र ब्लॉग नहीं, ठाकुर दा ब्लॉग। ठाकुर दा हमसे बोलिए ठाकुर जी महाराज की। ये ठीक है, हाँ बाकी चीजें नहीं सुननी होती है, बस इतनी सुननी होती है। ओके, बाय बाय। अभी भी चलो, बाय बाय। कहाँ भाई? श्रीनिवासा की बस है, यहाँ का सबसे फेमस है श्रीनिवासा ट्रैवल एजेंसी। तो अगर आपको चाहिए हुआ तो आप बता देना, यहाँ पे दल्ले मतलब लौंडे हैं, वो बता देंगे आपको। एंजॉय योर राइड गाइस। वो कहते हैं ना कि आप प्रकृति के गोद में हो, तो एक्चुअली मैं अभी प्रकृति के गोद में हूँ। अब बस से मैं पहुँच चुका हूँ दूसरे बस स्टॉप पे, और भैया ने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया और बाय किया। यहाँ से अभी हमें दूसरी बस लेनी है, तकरीबन 4-5 बसें बदलनी पड़ रही है बार बार से। तो यहाँ से अब दूसरी बस स्टॉप पे मिलेगी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। गाइस ये है एलबी नगर, और एलबी नगर में हम आपको दिखाते हैं डी मार्ट। ये पीछे हमारे है डी मार्ट, और इसको ऐसे हैदराबाद में ना इस लैंग्वेज में मतलब तेलुगु में ऐसे लिखते हैं। भागो भागो भाई, दूसरी वाली बस आ गई है, और इस बस का नंबर है 290। तो इस 290 बस पे हमें बैठना है। देखो जल्दी जल्दी सचिन भाई भाग रहे हैं, अभिषेक भाई भाग रहे हैं। अब दोनों लोगों ने बस में अंदर एंटर कर लिया है। ये जो आपको दिख रहे हैं टोपी वाले भैया, ये संदीप भाई हैं। संदीप भाई ने पूरा ही मैनेजमेंट उठा रखा है कि अभी सबको कैसे कैसे ले जाना है। तो संदीप भाई ने बात करी है अभी भैया जो टिकट दे रहे हैं कंडक्टर भैया से, तो इन्होंने टिकट नहीं लिया एक्चुअली, हमने लिया है यहाँ से पास। जी हाँ, अब इस पास का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। संदीप भाई ने अभी पैसे भी देने शुरू कर दिए। तो पास का कंसेप्ट ये है कि आप अगर पास ले लेते हो तो आपको 120 रुपीज़ पे करने होते हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट की ओर से जो बसें चलती है, जैसे हमारे दिल्ली में डीटीसी चलती है ना, तो जो बसें चलती हैं उसमें आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी पास से पूरे दिन ट्रैवल करिए, मतलब 120 रुपये में पूरा हैदराबाद। जी हाँ, और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए आप आगे जाएंगे, जो आपके सामने अभी दिख रही है। तो बाहर का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है यहाँ का। और धीरे धीरे देखिए स्लो मोशन में हम आ गए हैं ये नीचे, और ये रही हमारी पास हमारा कट गया 300 समथिंग का। तो ये 300 एक्चुअली में 3-4 लोगों के मिला के हैं, ऐसा नहीं है। और संदीप भाई कुछ बता रहे हैं, वैसे संदीप भाई मुझे बता रहे हैं कहाँ कहाँ से उतरना है और कैसे कैसे जाना है। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे डिस्कस करके मैं आपको खुद बताता हूँ। लो जी, हमें फिर से बस बदलनी पड़ी है। अब ये बस बदल के हमें दूसरी बस लेनी है, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अब इस बस में जल्दी जल्दी से चढ़ के बैठ जाना है, और बैठने के बाद फिर हमें दूसरी जगह पे जाना है। मतलब स्टेप्स इतने। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जितने भी मैंने टीसी देखे, मतलब कंडक्टर देखे हैं, मोस्टली लेडीज़ हैं।
सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोग इस काम की रिस्पेक्ट करें और गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ये यूपी में भी होना चाहिए। वरना 3 घंटे का सफ़र किया हमने। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम आ गए हैं चिरकुर बालाजी, और यहाँ पे हम लोग मंदिर में अभी आके कुछ पूजा करेंगे, पूजा वूजा करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी यहाँ का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे कितनी दूर दूर से आते हैं। आप एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया है जो पार्किंग एरिया है, एंड यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो। जहाँ पे हमें बस ने उतारा है पीछे पार्किंग में, देन यहाँ से शायद हमें पैदल जाना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ का कोई भी आइडिया नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। मंदिर का भी ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, और जो बच्चों के खिलौने होते हैं। जब बचपन आपको याद आ गया होगा अगर, तो शायद जब मेले में आप घूमते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखती होंगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मौसम आज बहुत प्यारा है। तो मौसम अच्छा होने की वजह से हमें भी घूमने में मज़ा आएगा और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सामने आपको दिख रहा है श्री साईं बालाजी का प्योर 100% वेज, मतलब अगर आप वेज खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम चले आए हैं चिरकुर बालाजी का मंदिर। ये चिरकुर बालाजी का मंदिर तेलंगाना में स्थित है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस मंदिर को वीजा मंदिर भी कहा जाता है। चिरकुर बालाजी का मंदिर वीजा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान को इस नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, और इसके पीछे बहुत ही मज़ेदार कारण है। किससे है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विदेश यात्रा में अड़चन आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इस मंदिर में आके आप दर्शन करिए, प्रार्थना करिए, और फटाफट से आपका वीज़ा लग जाता है। और ये एक प्राचीन मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जो कि भगवान बालाजी और उनकी पत्नी श्री देवी और भूदेवी को समर्पित है। यह मंदिर किसी भी प्रकार के धन को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो विजुअल्स में, तो इन्होंने कहीं भी ऐसा दान पेटी टाइप कुछ भी नहीं लगाया है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे विश्व में इसके बारे में लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको साउथ के लोग यहाँ पे आते हैं, हर तरह से, हर अलग अलग शहर से लोग आते हैं, हर अलग अलग देश से लोग आते हैं और यहाँ पे मंदिर का दर्शन करते हैं। ये जो सामने आपको रक्षा सूत्र दिख रहा है, जो पेड़ के अंदर बंधा हुआ है, यहाँ पे लोग आके एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रार्थना लोग करते हैं वो पूरी भी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ की मान्यता है। उसके हिसाब से अगर आप कभी भी आते हो तो यहाँ पे एक रक्षा सूत्र ज़रूर बांधना, जिससे कि आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मैं आपको ना इस मंदिर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। तो मैंने ले लिया है यहाँ से प्रसाद, और यही प्रसाद अभी बालाजी को मैं चढ़ाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो, आपको अंदर का पूरा विजुअल मिलेगा, एंड काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा। ये मेन एंट्रेंस है वे टू टेम्पल, और यहाँ से अंदर जाना होता है। काफ़ी भीड़ है वैसे तो, इधर तो नहीं दिख रहा है भीड़, बट इधर है। और इनकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ हाथ धुलना होता है, ब्रेकिंग प्लेस है, और यहाँ से अंदर हमें एंटर करना है। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ही टीका लगाना होता है, पहले टीका लगाना होता है। तो यहाँ पे माथे पे तिलक लगा के फिर मैं आगे बढ़ा, और आगे आपको यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी दिखेगी। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने अभी पीछे बोला था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, वो मैं आपको ध्यान से सुनिएगा और बताता हूँ। एक्चुअली जो बालाजी है, चिरकुर बालाजी, ये पहले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपने तिरुपति बालाजी का तो नाम सुना ही होगा। तो तिरुपति बालाजी के ना एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, जो कि यहाँ से तेलंगाना से तिरुपति जाया करते थे बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो ओल्ड एज में आ गए, मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वहाँ जाके उनके दर्शन करें। तो उन्होंने उनका ध्यान किया। ध्यान करने के बाद बालाजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप यहीं पे रहो। स्थापित कर दिया उन्होंने कि आज के बाद कोई भी अगर चिरकुर बालाजी का अगर मंदिर का दर्शन कर लेता है तो ओवरऑल वो मेरा दर्शन कर लेता है, और उतना ही फल का प्राप्ति होगा जितना वहाँ पे हो रहा है। सो दैट मीन्स कि उसके बाद ये मंदिर स्थापित हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मंदिर में एक भी सीढ़ियाँ नहीं है, तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आके इस मंदिर का प्रॉपर तरीके से दर्शन कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान से देखना, कहीं भी आपको एक सीढ़ी नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो ये थी हिस्ट्री। कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मंदिर के अंदर दर्शन कर लिया हमने, एंड मैं बाहर निकल गया हूँ एग्जिट से। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो मुझे बताने थे, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। लिखा है कि दर्शन के टाइम पे आप अपने आईज़ को क्लोज मत करें, पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा लिखा है चैंट ऑन नमः शिवाय,
मतलब नमः शिवाय का आप ओके, मैंने इनको बोल लेने दीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लोग ना क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और जो प्रसाद मिला था, जैसे एक नारियल लेके गया था मैं, तो उस नारियल का आधा हिस्सा मुझे मिला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आधा हिस्सा मिला है, तो इस आधे हिस्से को खाना होता है और यहाँ पे बैठ के लोग खाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कैंपस के अंदर ही, मंदिर के कैंपस के अंदर ही लोग खाते हैं। और आसपास में छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और आपको किताबें भी मिल सकती हैं। अगर आप बुक लवर हो तो यहाँ से आप वो भी चीज़ें ले सकते हो। धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है क्योंकि आज संडे है, संडे को यहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ जाता है। मंदिर के अंदर छोटा सा ग्लिम्स दिखा बस भगवान का, बालाजी का, 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हमें आगे धक्का दे दिया गया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी आगे चल के हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। अभी शायद आगे गोलकोंडा फोर्ट जाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर अप करूँगा और वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखते रहिए दिल से, प्यार से। आगे मिलते हैं जल्दी। गाइस यहाँ पे एक मार्केट भी है, फैंसी स्टोर एंड ऑल, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, ले सकते हो। तो प्लीज़ आइए, एक्सप्लोर करिए और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो यहाँ से लीजिए और लेके जाइए। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, रुक जाओ देख लेता हूँ।